एकेटी क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वाक्यांश के लिए इस शब्द की चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी। तो वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले, संचार क्रांति के युग में समय होने के साथ साथ पारंपरिक संप्रेषण में कमी आई है। अतः सामाजिक से लेकर राजनीतिक, व्यवसायिक से लेकर व्यापारिक, राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्षिप्त और सारगर्भित प्रासंगिक माना गया जा रहा है। ठीक है। भाषा अपनी यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों मुहावरों के निर्माण को उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होती है तथा अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वह संकेत के अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं को यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए आवश्यक है कि लेखक पदों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों, भावों को थोड़े थोड़े शब्दों के व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ करती है। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश से वाक्य शब्द के एक पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश शब्दों के एक शब्द या पद का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों की ध्वनि रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से प्राप्त किए हैं। हिंदी जो शब्द है वह संस्कृत का ही कुछ शब्द रूप आया है जो उसका परिवर्तित रूप है। यहाँ हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक विशिष्ट अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा देने में। ठीक है, तो हम लोग एक शब्द देखते हैं, इधर देखते हैं वाक्यांश लिखा है और दूसरी तरफ एक शब्द लिखा है। पूरा वाक्य एक शब्द, इसी कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला देते हैं, जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, वह अकथ्य होता है। जिसमें काटा या विघ्न ना हो वह अकंटक होता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो कहा ना गया हो वह अकथित होता है। जो घबराने वाला हो अकातर होता है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ हो, पैदल सिपाही हो अछूड़ी होता है। जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क होता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शर्त अणिमा। जैनों का सूर्यास्त पहले वाला भोजन अथऊ। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, उसको हम कहते हैं अथमना। वह जिसमें किसी ने ऋण न लिया हो अधर्मण। वह वस्तु जिसमें अधिकार जताया जा सके अथर्थ। जिसकी कीमत कम हो अनर्घ। जो वंश में ना हुआ हो अनायत। ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले अप्रस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, उसको हम कहते हैं अभद्य या अघन्या। वह बात या भाव जिसमें प्रकट करने की इच्छा हो तो प्रेत कहते हैं। निष्फल ना होने वाला अमोघ। किसी के गुण को अवगुण समझना असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। इसको कहते हैं अग्रणी। और जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित, जिसको न जीता जा सके वो अग्रणी होता है, अजेय होता है। और अब बात आती है, जो अपने स्थान से, स्थिति से अलग ना हो किया जा सके, जो कभी च्युत ना हो अच्युत होता है, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल होता है। जिसका निवारण
न किया गया हो वह अनिवार्य होता है। न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य होता है। जो अनुग्रह कृपा इससे युक्त हो उसको हम कहते हैं अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो कुछ ना जानता हो अज्ञानी, जो धन की व्यर्थ खर्च करता हो ऐसे अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध गैर कानूनी। जो अल्प बोलता हो वह अल्पभाषी होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य। जो ना आता हो अनागत। जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं इसके बारे में और आगे। जो पहले कभी नहीं देखा गया हो अदृष्टपूर्व। जो कभी पहले सुना ना गया हो अश्रुतपूर्व। जो देखा ना जा सके अदृश्य। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात उक्त असुक्ति। इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य अनुकरणी। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रणी। जिसके पार ना देखा परदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होता है। अचानक घटित होने वाला उसको हम कहते हैं अचानक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित। जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी है आप्त काम। छिपाने या ढकने का कार्य आविष्टन। वह जो किसी बंधन के कारण हो उससे हम कहते हैं आश्रव। जो आया हो आगत। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथीय। जो अपनी हत्या करता है आत्महंता या आत्मघाती। जो अपना है आत्मी। जो अपना हो आत्मी। अग्नि से उत्पन्न अग्नि सा या अग्नि से संबंध उसको कहते हैं आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। जो अपने आप को किसी के हाथ समर्पित करना हाँ समर्पित होते हैं आत्मसमर्पण। जीवन भर आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला आस कवि। तत्काल जो कवि रचता है वह आस कवि। ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु के आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो आनुवंशिक। मरते दम तक आमरण। आभार मानने वाला आभारी। एक देश से दूसरे देश वस्तुओं को मंगाने वाला आयात होता है उसको कहते हैं। अर्थ धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। जो विश्वास दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। जो विश्वास दिलाए उसे हम आश्वस्त कहते हैं। जिसकी बाहें जिन घुटने तक पहुँचती हैं अजानुभव। आलोचना करने वाला आलोचक। और वह स्त्री जिसकी पति परदेश से आ गया हो उसे हम आगत पतिका कहते हैं। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी आवल वृद्ध। आशा से अतीत आशातीत। देवता को दिखाने वाला जो होता है देवता को दिखाए जाने वाला दीपक जो होता है वो आरती होता है। जो किसी की निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित होता है। पाद से मस्तक अपाद मस्तक। ऋषि का कहा जाने वाला वचन आर्षवचन। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि से अंत तक अधोत्पन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि और अंत आदांत। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मरणासन। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति के अंतिम वर्ण में हुआ अंतज। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज। हाथ से जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध।
जो अंडा से जन्म लेता हो, अंडज। जो अंक गोद में सोने वाला या वाली, अंकसाई। अब देखते हैं, किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला अंतर्देशी। पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का अंताक्षरी। बिना तर्क से माना गया विश्वास, अंधविश्वास। एक कथा से या निबंध से कहानी, वो अंतः क्रिया होता है। अंतः कथा। दो घटनाओं के बीच के कालों के बीच, अंतःकालीन। अंतः नाश करने वाला, आतंक। दो अलग कालों के समूह के बीच, अंतरिम। और इसमें अब देखेंगे, पृथ्वी की वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया, अंतर्दीप। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, अंतवासी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो किसी की संपत्ति आदि का अंश का हकदार हो, अंशमासन। ताजिया रखने की जगह, इमामबाड़ा। इंद्रियों को वश रखने वाला, इंद्रजीत। इंद्रियजीत, किसी बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। किसी घटनाओं का कालक्रम किया गया, वृत्त, इतिवृत्त। जो काम करने की इच्छा में मन में होने वाला विचार या उद्देश्य है, उसे ईर्षा कहते हैं। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, ईप्सा। अब हम देखते हैं, आप लोग इसको देखिए और हम आगे भी ऐसे ही